आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा, आपने क्यों नहीं दिए किसानों को सालाना 6,000 रुपए। कोरोना टीकाकरण पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। रणदीप सुरजेवाला बोले, टीकाकरण कभी प्रचार का माध्यम नहीं बना। अचानक राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर तेज हुई कैबिनेट विस्तार, फेरबदल की सुगबुगाहट। जालौर हादसे में राज्य सरकार ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देगी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागलकोट में थे और बागलकोट में एक रैली के दौरान उन्होंने अपना संबोधन दिया। तीनों कृषि कानूनों से किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं उन कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूं जो किसानों के पक्ष में बात कर रहे हैं, आपने किसानों को 6,000 रुपए सालाना क्यों नहीं दिए, या फिर जब आपकी सत्ता थी तब प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना या संशोधित इथेनॉल नीति क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि आपका इरादा सही नहीं था। वहीं इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। किसान नेता ने कहा है कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, कानून वापसी ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के सामने भी पेश नहीं होंगे। जहां एक और देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, वहीं इसी मामले पर सियासी घमासान भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देश में कितने लोगों को निःशुल्क टीका दिया जाएगा। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 2011 में देश को पोलियो मुक्त बनाया है। आज से पहले टीकाकरण कभी भी प्रचार का माध्यम नहीं बना। टीकाकरण आपदा का अवसर नहीं हो सकता है। वहीं कोरोना वैक्सीन की बात और उसकी कीमत पर सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन के एक डोज की कीमत बाजार में 1,000 रुपए में, ऐसे में प्रति व्यक्ति को 2 डोज के लिए 2,000 रुपए देने होंगे। कंपनी सरकार को 200 रुपए प्रति के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। वहीं लोगों को 1,600 रुपए अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। ऐसे में देश में 100 करोड़ लोगों को 1,60,000 करोड़ रुपए की राशि देनी होगी। क्या मोदी सरकार इस बात पर विचार कर इसका कोई हल निकालना चाहती है? चलिए बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। तो पश्चिमी बंगाल में बीजेपी अब अपने चुनावी प्रचार को धार देने के लिए परिवर्तन यात्रा निकालेगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी बंगाल की इस यात्रा के जरिए बंगाल चुनाव के अभियान का शंखनाद करेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश भर में रैली और जनसभाएं कर जनता को प्रदेश की सत्ता में भाजपा को लाने की अपील करेगी। पीएम मोदी कब पश्चिमी बंगाल के दौरे पर जाएंगे, इसे लेकर तारीखों का ऐलान पीएमओ की ओर से मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में ईडी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई है। इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में बीकानेर के कोलायत में जमीन गड़बड़ी के मामले में ईडी की ओर से दर्ज करवाए गए मामले पर सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। नए साल में दोनों की ये पहली मुलाकात थी, लिहाजा इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित प्रगति पर भी राज्यपाल से विस्तृत चर्चा की। उधर राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के कयास लगाए जाने लगे हैं। इसके अलावा आगामी फरवरी माह में विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान बजट सत्र को लेकर भी बातचीत हुई। जालौर जिले में हुए भीषण बस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हादसे से प्रभावित परिवारों को ये मदद मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। गौरतलब है कि कल देर रात सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में बस का ड्राइवर भी शामिल था। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद ओम बिड़ला ने आज 22 नई सड़कों का शिलान्यास किया। बिड़ला ने वर्चुअल माध्यम से इन सड़कों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये विजन था कि यदि गांव में विकास करना है तो उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, तो उन्हें सड़कों से जोड़ना बेहद जरूरी है।
उसी उद्देश्य के तहत पूरे देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की गई, जिससे देश के तमाम गांवों को सड़कों से जोड़ने की एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है। कार्यक्रम में रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी विधायक अशोक डोगरा और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी वर्चुअली माध्यम से जुड़ी। भाजपा राजस्थान मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर राजस्थान सरकार को घेरा। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में राजस्थान में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुई। भैरोड के अंदर पपला को छुड़वाने के लिए थाने में फायरिंग की गई हो या फिर थाने में फायरिंग करने के उपरांत पपला को छुड़वा कर ले गए। वहीं भीनमाल के उप कारागार में हुई घटना ये साबित करती है कि आने वाले समय के अंदर अपराध की स्थिति क्या रहेगी। रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपील करते हुए कहा कि किसी काबिल विधायक को गृह मंत्री बनाएं ताकि राजस्थान के अंदर दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग होकर इस प्रकार की घटनाएं और अपराधियों के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाया जा सके। कांग्रेस शासन काल के अंदर राजस्थान में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुई। बहरोड के अंदर पपला को छुड़वाने के लिए थाने में फायरिंग की गई और थाने में फायरिंग करने के उपरांत पपला को छुड़ा कर ले गए। राजस्थान की पुलिस आज दिन तक पपला को ढूंढ नहीं पाई। और अब पहले तो पुलिस थानों के ऊपर फायरिंग होती थी, अब तो जेलों के ऊपर भी फायरिंग होने शुरू हो गई। और जिस तरीके से भीनमाल के उप कारागार के अंदर जो घटना घटित हुई है, उस घटना यह साबित करती है कि आने वाले समय के अंदर क्राइम की स्थिति क्या रहेगी। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से चाहूंगा कि कोई काबिल आपके विधायक को आप गृह मंत्री का बनाएं। बूंदी जिले के लाखेरी में नगरपालिका चुनाव में वार्ड 32 से कांग्रेस प्रत्याशी सपना मेहता निर्विरोध पार्षद चुन ली गई हैं। भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने के बाद सपना मेहता नगर पालिका पार्षद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गई। इसके बाद से कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले वार्ड नंबर 1 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी को सिंबल नहीं मिला। वहीं वार्ड 8 में भाजपा प्रत्याशी का आवेदन खारिज हो गया। देर शाम आवेदन पत्रों की समीक्षा के दौरान वार्ड 32 में भाजपा के प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने के चलते नामांकन खारिज हो गया। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र के चलते आवेदन खारिज हुए हैं। जयपुर के सांभर कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाओं के लिए ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सीएचसी में स्त्री रोग चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को जयपुर रेफर करना पड़ता है, जिसके चलते काफी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि 15 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बाद में ग्रामीणों ने चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा अधिकारी ने सीएचसी में जल्द समस्याओं के निराकरण करने और चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर जो दिया है सांभर के निवासियों ने, उन्होंने जो समस्या बताई है हॉस्पिटल से संबंधित या डॉक्टर से संबंधित या पोस्टिंग से संबंधित या सोनोग्राफी से संबंधित जो समस्या हमारे स्तर पर यहाँ हॉस्पिटल स्तर पर सॉल्व करने की होंगी वो हम सारी समस्या सॉल्व करेंगे। और जो समस्या हमारे गवर्नमेंट स्तर पर करनी होंगी तो उसके लिए हम एक प्रपोजल बना के आगे गवर्नमेंट के पास भेजेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।